संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय का उद्घाटन ये यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शाह नवाज, यहाँ पर लिखा गया है। ये नेताजी की टोपी यहाँ पर रखी गई है दिखाने के लिए। 23 जनवरी 2019 को नेताजी की 122वीं जन्म दिवस पर लाल किला में दिल्ली में बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इन दीवारों में इतिहास गुजरा है। संग्रहालय के बारे में अबाउट द म्यूजियम। यह संग्रहालय समर्पित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। आज़ाद हिंद फौज से सैनिक का पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, सैनिक का जो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर रखा गया है। आज़ाद हिंद फौज के तमगे और पदक, ये तमगे और पदक भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, ये मुद्रा यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। 100 रुपया, 10 रुपया। और आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच इस टाइप के होते थे उस टाइम पर। उसमें लिखा होता INA। नेताजी की कुर्सी, इसमें नेताजी विराजमान हुआ करते थे, इस टाइम बैठे करते थे। पुरातत्व विभाग द्वारा ये सजवाया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। इसमें 3 तल हैं, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल। सुभाष चंद्र बोस, माँ प्रभावती देवी के पिता जानकीनाथ बोस, उनका चित्र यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ पर चलचित्र चल रहा है सुभाष चंद्र बोस परिवार, बोस जी का जो परिवार था उसका भी एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है। बोस फैमिली पूरी मेमोरी उनकी यहाँ पर दिखाई गई है। एक राष्ट्रवाद का जन्म, विद्यालय के दिन, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संबंध और आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज यहाँ पर रखे गए हैं। आज़ाद हिंद फौज की रोकड़ पुस्तिका, आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट आशा सहाय की टोपी, ये आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट के कप्तान लक्ष्मी स्वामी नाथन की टोपी रखी गई। और भी यहाँ बहुत सारे चिन्ह रखे गए हैं उस टाइम के आज़ाद हिंद फौज के, कुछ हथियार भी हैं। और आगे मैं आपको दिखाते रहता हूँ। प्रेसिडेंसी महाविद्यालय कोलकाता से पढ़े बोस। सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र से के अध्ययन के लिए गए थे। उनके शब्द में, तब तक मैं अपने लिए कुछ निर्णायक फैसले ले चुका था। कुछ भी हो जाए, मैं लकीर पर नहीं चलने वाला। मैं एक ऐसा जीवन जीने वाला था जो मेरे आध्यात्मिक कल्याण और मानवता के उत्थान के अनुकूल हो। उन्होंने एक नए विवेकानंद समूह की स्थापना की जिसका लक्ष्य था धर्म और राष्ट्रवाद की जुगलबंदी। शांतिपूर्वक उन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। 1913 में इस शिविर का पुलिस ने छापा मारा। हड़ताल और निष्कासन, कैम्ब्रिज की ओर पढ़ने के लिए बाहर गए। त्यागपत्र, अतुल्य बलिदान, उस टाइम पर जो त्यागपत्र भेजा था उसकी प्रति भी यहाँ पर लगाई गई है। प्रथम तल पर आ गए हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। थॉमस ये पत्र यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ यूरोप यात्रा 1937 का, इसमें गरीब गांधी ने बोस को यूरोप का दौरा करने की सलाह दी थी। जर्मनी में भारतीय सैन्य टुकड़ी, आज़ाद हिंद रेडियो, ये उस टाइम पर जो रेडियो हुआ करता था उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। जो टीम थी, द टीम जगह बनर्जी, BP शर्मा,
बॉस हमारे सभी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जय हिंद। 2 नवंबर को आज़ाद हिंद संघ का उद्घाटन किया गया था। आज़ाद हिंद रेडियो। इंग्लैंड ने अंडमान को खो दिया। जापान की सेना दक्षिण पूर्वी एशिया में लगातार विजय हासिल कर रही थी। सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड और बर्मा पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों को अंडमान निकोबार से उखाड़ दिया। अंग्रेजों की हार से दिल्ली से लंदन तक अफरा तफरी मच गई। 42 के आंदोलन को बोस ने प्रेरित किया। भारत में चल रहे इस महाआंदोलन को अहिंसक छापामार युद्ध बताते हुए इस प्रकार की रणनीति को अपनाने की घोषणा 31 अगस्त को एक बार फिर बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से की। सैन्य लामबंदी। 5 दिसंबर 1941 को प्रीतम सिंह ने अंग्रेजी भारतीय सैनिकों से अनुरोध किया कि वो अपने कमांडरों की बात मानने से इनकार कर दें और ब्रिटिश बहकावे में न आकर भारतीयों का साथ दें। भारतीय परिदृश्य से भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय भारत में अंग्रेजों को लेकर अलग अलग मत थे। कुछ लोग ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता का आश्वासन दिलाने की मिलने की शर्त पर मित्र देशों को समर्थन देने के पक्ष में थे। कुछ ब्रिटेन विरोध करने और लड़कर उन्हें बाहर खदेड़ने देने के पक्ष में थे। इस प्रकार से जटिल राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम लीग भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग कर रही थी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उसी शाम लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत की आम जनता ने इसका विरोध किया। यहाँ छायाचित्र द्वारा दर्शाया गया है हमारे राष्ट्र के सैनिकों को सुंदर पूर्व की तरफ। शुरू में बोस की योजना थी काबुल के रास्ते भारत में ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण करेंगे, परंतु जर्मनी के रूस के खिलाफ युद्ध में चले जाने से यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। अब भारत के पूर्वी छोर से जापान के सहयोग से आक्रमण करने की योजना पर चर्चा हुई। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय देशभक्त। दक्षिण पूर्वी एशिया में देशों में काफ़ी भारतीय देशभक्त बिखरे थे। मलाया, बैंकॉक, शंघाई, रंगून और सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की शाखाएं हो चुकी थी। दिसंबर 1941 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बैठक हुई थी। इस प्रकार आज़ाद हिंद संघ का निर्माण हुआ। धन्यवाद।